गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे और विषय ये है कि धर्म की परिभाषा क्या है। शास्त्रों के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है। जब भी आप देखोगे जो सनातन के अलावा जितने भी दूसरे मज़हब खड़े हुए हैं वो अपने धर्म की परिभाषा बता देते हैं, लेकिन आप किसी एक साधारण हिंदू से, एक आम हिंदू से बात करोगे, उससे अगर धर्म की परिभाषा पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो मिसगाइड, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है कि क्या बताए। शास्त्रों के आधार पर डेफिनेशन बताना हमारे यहाँ पर किसी भी हिंदू के लिए जो है इजी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी गुरुकुल परंपरा ख़त्म हो गई है और ये तो सब जानते हैं कि धर्म मीन्स अच्छाई, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग जो है। लेकिन जो शास्त्रों में एक धर्म की परिभाषा है वो क्या है, वो किसी एक आम हिंदू से जब पूछी जाती है तो उसको नहीं आती। और इस वजह से क्या है, हमारे हिंदुओं का एक तरह से बैकफुट पे आ जाते हैं जब भी वो किसी एक दूसरे गैर हिंदू से, हिंदुओं के अलावा, सनातन के अलावा किसी दूसरे मज़हब के आदमी के साथ डिबेट या डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सनातन की परिभाषा क्या है। तो सनातन की परिभाषा जो एक तो है ऋग्वेद की जो फेमस परिभाषा है वो है यतोप्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। धर्म वो है जिससे आप मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के अल्टीमेट लेवल तक पहुंच जाओ, उसे धर्म कहा जाता है। जैसे आपका अभ्युदय हो और उसके बाद आप निश्रेयस को प्राप्त करें। तो ये जो डेफिनेशन है ये मुझे सबसे बेस्ट डेफिनेशन लगती है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि धर्म में मटेरियलिज्म को इग्नोर किया जाता है, संन्यास की बातें की जाती हैं और आध्यात्म की बातें की जाती हैं, त्याग और वैराग्य की बातें की जाती हैं, तो मटेरियलिज्म को इग्नोर किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो धर्म है वो नॉन मटेरियलिस्टिक धर्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सनातन जो है, जो ऋग्वेद के आधार पर जो हमारी धर्म की परिभाषा है वो है कि धर्म वो है जो आपको मटेरियलिज्म के अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाए और उसके बाद आपके आध्यात्मिकता के द्वार खोले और आपको अध्यात्म के भी अल्टीमेट लेवल तक पहुंचाए। यत अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा। तो ये एक परिभाषा है धर्म की और ऋग्वेद के मुताबिक। अब उसके अलावा एक दूसरी परिभाषा उपनिषदों में आती है, वो है धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारती प्रजा। धर्म वो है जो प्रजा को धारण करे, जो लोगों को जोड़े, जिससे वी फीलिंग आए, सोशल कॉन्शियसनेस जनरेट हो जाए, गांव, समाज, सोसाइटी, कास्ट के भेद मिट जाएं और सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको भी धर्म कहा जाता है, जो प्रजा को धारण करे। उसके अलावा आप एक और परिभाषा आप देख सकते हो, वो आप पतंजलि योग सूत्र से देख सकते हो और भगवत गीता में भी देख सकते हो कि धर्म के लक्षण क्या है। अहिंसा, दया, क्षमा, प्रेम, संतोष और सत्य, न्याय, इसी तरह से धृति, इसी तरह से धर्म के दक्ष लक्षण होते हैं, दशम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म के दक्ष लक्षण होते हैं। जिस आदमी में ये सब क्वालिटीज़ होती हैं तो वो धर्मात्मा होता है। उसके अलावा एक जो बहुत फेमस हमारे उपनिषदों में एक सूत्र आता है, वो आता है येषम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न भक्ता ते मनुष्य रूपेण भवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति। इसका मतलब है जिस मनुष्य में चरित्र नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, जो कोई जिसका कोई हाईएस्ट लेवल का कोई लक्ष्य नहीं, और वो सिर्फ मात्र एक, जिसमें ज्ञान नहीं, वो सिर्फ पशु के समान है, वो पशु के समान है, उसे मनुष्य नहीं, वो एक धरती पर बोझ है। ते मनुष्य रूपेण भवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति। मतलब वो एक पशु की तरह, जिस तरह पशु का कार्य होता है चरना, तो बस वही कार्य कर रहा है, वो अभी मनुष्यता को प्राप्त नहीं हुआ। मनुष्य वो है जिसमें 10 धर्म के 10 लक्षण आ गए, जिसमें सत्य आ गया, न्याय आ गया, अहिंसा आ गई, चरित्र आ गया, शील आ गया। तो ये सारी जो क्वालिटी जिसमें आती हैं उसी को मनुष्य कहा जाता है, उसी को धर्मात्मा कहा जाता है। और ये 2-3 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपके साथ अगर कोई डिस्कशन करे तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो पहली वाली, अगर कोई आपको ये कहेगा कि हाँ सनातन जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक रिलीजन है, तो उसको आप ऋग्वेद की परिभाषा बता सकते हो कि ऋग्वेद से ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड, वेदों से ज़्यादा रिस्पेक्टेड हिंदुइज्म में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो ये भी कहा जाता है कि नास्तिको वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करे वो नास्तिक होता है। और वेद मीन्स वो नॉलेज जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो आपकी इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे।
तो वेदों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो चाहे आज हो या 1000 साल पहले हो या आने वाले 1000 साल बाद हो। ये अलग बात है कि लोग जो है वेदों की व्याख्या ढंग से नहीं कर पाते और भ्रमित हो जाते हैं। तो ये जो है ऋग्वेद की परिभाषा, ये ध्यान में अगर आपको याद में होगी तो आप बता सकते हो कि सनातन जो है एंटी मटेरियलिस्टिक धर्म नहीं है। सनातन का जो परिभाषा ही है यत अभ्युदय, जिससे आपका अभ्युदय हो, मटेरियलिज्म के अल्टीमेट लेवल तक आप पहुंच जाओ। यत अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, और निश्रेयस जिससे आप आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाओ, उसे धर्म कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा जो लोगों को जोड़े, जो कास्टिज़म के नाम पर लोग डिवाइड हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। पहली बात तो उनको जातिवाद का ढंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो अलग हो जाते हैं। तो उनको ये बताओ कि धारणा धर्मित्याहु धर्मोधारती प्रजा, धर्म वो नहीं है जो लोगों को तोड़े, धर्म वो है जो प्रजा को जोड़े, इकट्ठा करे। और धर्म सार्वभौम है, ये नहीं कि खाली हिंदुस्तानियों को जोड़े या हिंदुओं को जोड़ो। तो ये पूरी पृथ्वी के लिए कहा जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में एक ये आता है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेति साम उधर उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तो प्रत्येक धर्म में जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये वाला ये जो सूत्र है वो उसको मालूम होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। पूरी पृथ्वी नहीं, सारी सृष्टि, सारा जितना ब्रह्मांड है वो सब हमारा परिवार है। तो ये सनातन जब भी बात करेगा तो उदार करेगा, विस्तार में करेगा, अनंत के साथ करेगा। तो यही है हमारे धर्म की परिभाषा, और इसे ध्यान में रखो और मिसगाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक सूत्र जो है एक हर एक हिंदू को हमेशा याद रहना चाहिए, वो ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो जो धर्म में इंटरेस्टेड है उसको ये मालूम ही है कि हम जब भी बात करेंगे तो सबकी करेंगे, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। बाकी धर्म वाले क्या बात करते हैं, जैसे आप क्रिश्चियन में देखो, क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियंस, ज्यूज़ नॉन ज्यूज़, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स। तो ये नॉन शब्द जो होता है, भेद बड़ा क्रिएट किया जाता है सनातन अपने धर्म और दूसरे धर्म में। तो सनातन जब भी बात करेगा तो अभी मैंने तो बात की हिंदू और गैर हिंदू की, लेकिन सनातन ऐसी बात नहीं करता, सनातन सबकी बात करता है। लेकिन अभी जो है माहौल ऐसा है कि हिंदू विरोधी ताकतें, हम तो उदार हैं लेकिन हमारे विरोधी जो हैं हमें अपनाना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा हमें भी नैरो माइंडेड होने की ज़रूरत है, नैरो माइंडेड होकर के इकट्ठा होकर के जवाब देने की ज़रूरत है, अन्यथा हिंदू अपनी उदारता की वजह से भी ख़त्म हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय शंकर, जय महाकाल, ओम काली, जय भारत, भारत माता की जय।